Sir, on 0, 2 we get the same value. Is there any significance to that? 0,2 yes sir, हमें सेम वैल्यू मिल रही है. हाँ वो मिलेगी ना. सो अब हम प्लॉट कर रहे थे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अगर तुमने पैराबोला प्लॉट कर लिया हो, अब मैं डायरेक्टली पॉइंट्स रख रहा हूँ भैया. सो वन ऑफ द पॉइंट्स यू मस्ट हैव गॉट इज 0,2. yes sir. 0,2 क्लियर सी बात है. अगर हम x को रखेंगे 0 तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. 1, 1. Yes, if I put x equal to 1, 3 minus 2, so 1, 1. 1, 1 is another point. 2, 2. Again, if I put x equals to 2, for x equal to 2, 6 minus 4 gets back to 2. These 3 points are, I think, sufficient to have an idea that how this parabola will look. This parabola is not cutting or touching x-axis. And what is the reason? Maybe हो सकता है नीचे जा रहा हो, बनाया ना. Real roots. Yes. अगर तुम चेक करो कि क्या एक्चुअली ये x-axis को कट कर सकता है, क्या y 0 हो सकता है, solve this. वो quadratic formula से सर minus 2x plus 2 equals to 0. So for x square minus 2x plus 2 equal to 0, discriminant is negative, so there are no real roots, and that means what? This means parabola cannot cut or touch x-axis. और इसका मतलब ये है कि ये जो है x-axis के ऊपर. अब x-axis के ऊपर होना जरूरी है क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं. y equals to minus x square plus x minus 1. y equals to minus x square plus x minus 1. बिल्कुल सही बात है सर. नीचे की तरफ हो जाए. इसको प्लॉट करते हैं, फिर से कुछ पॉइंट्स रखते हैं. अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? y -1 -1 करेक्ट. अभी सबको पता है कि y एक्सिस को ये 0, -1 पे कट करेगा. x एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा? क्या y 0 हो सकता है? और देखते हैं. 0 equals to minus x square plus x minus 1. So if you try to 1 solve minus this 4 negative quadratic, 3. x square minus x plus 1 equal to 0, discriminant is minus less than 0. is less than Less 0 again. That means whatever graph we are going to plot, it will not cut or touch x-axis. So let's take some values like 1 ले लेते हैं. 1 पर भी देखो -1 आ रहा है और दोनों पे -1 आ रहा है. इसका मतलब नहीं तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. हाँ, ये है पैराबोला. अब ये क्लियर तब दिखाई देगा जब तुम एक छोटी वैल्यू रखो 0 और 1 के बीच में, हाफ रखो. देखो हाफ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? हाफ पर इसकी वैल्यू क्या है बताओ? हाफ -1 minus half and -1/4. It is minus 3/4. -3/4 slightly. अब देखो ये 3 पॉइंट्स तुम्हें हल्का आइडिया दे रहे होंगे कि ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा. Now tell me, what is your observation? What is your observation? Heading upward, fine. Heading downward, -x square downward आ गया. y एक्सिस को कांस्टेंट टर्म पे कट कर रहा है. x एक्सिस को कट करेगा 2 पॉइंट्स पर अगर 2 रूट्स होंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. x एक्सिस को टच कर सकता है if रूट्स आर इक्वल. चलो ये भी एक एग्जांपल ले लेता हूं. आज हम केवल ग्राफिक प्लॉट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर दिस पैराबोला विल टच x एक्सिस. For example, y equals to x square minus 4x plus 4. For y equals to x square minus 4x plus 4, अगर इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करें, देखो 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई? 0 पर इसकी वैल्यू 4 आ रही है. मतलब x equal to 0, y equals to 4. Constant term. Will it cut or touch x axis? Put y equal to 0. x square minus 4x plus 4 equal to 0.
this is a perfect square, यानी जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे, राइट? और रूट्स इक्वल होने का मतलब हुआ कि अब ये पैराबोला क्या करेगा, टच करके यहां से निकल जाएगा। क्यों ये कट क्यों नहीं कर सकता भाई? ये दो पॉइंट्स पे कट क्यों नहीं कर सकता अलग अलग? टच क्यों करना पड़ेगा इसको? हाँ तेजस्वी, Just equal roots इसलिए because the roots are equal. Roots are equal, so no more other point would cut x-axis. if it will cut anywhere else apart from 2, let's say there is one more point of intersection, instantly that will become a root of this quadratic. But for this quadratic we cannot have any other root. 2 के अलावा कोई रूट हो नहीं सकती भाई. That's why पैराबोला थोड़ा सा नीचे चला जाएगा. yes. तो जब भी तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, जब भी तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट 0 दिखेगा, पैराबोला will touch x-axis. So once more, because this, hello, Yes, sir. Yes, sir. so once more, let's revise this point. This point is very important. Parabola will not cut or touch x-axis if discriminant is negative. Parabola will touch x-axis if discriminant is 0. And parabola will cut x-axis at 2 distinct points if discriminant is greater than 0. Clear है? आगे बढ़ Yes, सकते हैं? sir. Yes, sir. Now the last point, one more point. You can see in all these parabolas, there is a special point, this point. What is special about this point? So which point? This point. The minimum point or yeah, maximum point? Local minimum or maximum. Local minimum. हाँ, local, yes, local minimum. तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, शो ऑफ कर रहे हैं, बढ़िया. Saddle हाँ. ये देख रहे हो, यहाँ से पैराबोला डिक्रीज कर रहा था, ये यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. ये वो पॉइंट था, अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. यहाँ पर भी देखो ऐसे ही होगा, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट, इसके पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद ग्राफ डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पर भी हेडिंग अपवर्ड्स है, तो ये पहले देखो डिक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट पे आने के बाद इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. सो दिस इज डेफिनेटली अ स्पेशल पॉइंट. Not just the nature of the graph, it is increasing and then decreasing after this point, or decreases and then increases after this point. If you draw a line parallel to y-axis passing through this point, ऐसे लगे. ये देखो, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, what is special about this line? Or this line, or this line. It is dividing the parabola. It is dividing the parabola in exactly 2 equal halves. Two equal perpendicular halves, बोल सकते हैं. symmetrical halves. yes, exactly same parts. So this is called axis of symmetry. Need not to know this in this chapter, but when we will discuss parabola, this line will become really special, really important. But for the time being, you can see why this is called axis of symmetry. Because this line is dividing the parabola in 2 equal halves. Right? 2 symmetrical parts. So one more definition of vertex. I'm talking about vertex of the parabola. And how will you define vertex of the parabola? For the time being, this is not the definition of vertex. This is not a generic definition of vertex. It is true only here in case of a quadratic. Vertex of because a the parabola quadratic is heading upwards or parabola is heading downwards. Yes, vertex is the point where you will get the local minima, minimum value of the expression, or the local maximum. In this case, where parabola is heading downwards. Otherwise, vertex is the point of intersection of the parabola and the axis of symmetry. For any parabola,
just to give you an idea, you will never get a parabola like this when you are plotting a quadratic. You will always get a heading upward or heading downward parabola. But for this type of parabola, look, axis of symmetry will be like this. So here, you will get vertex here. And this point is not the point of minima or maximum. Right? So don't get confused, because we are not studying parabola. We are studying quadratic. And in quadratic, we will get these two special parabolas, heading upward or heading downward. Not towards right, not towards left, not diagonally, right? So these points, which we are calling vertices of the parabola, vertex of the parabola, at these points, the expression will achieve its maximum value or minimum value. Now the question is, how to find this vertex? What will be the coordinates of this vertex? And if we want to discover a formula for y equals to ax square plus bx plus c, चलो एक random में graph plot कर रहा हूं, something like this. This is the point. इसके हमें coordinates find करना है. ये रही axis of symmetry. Tell me, how will you find the coordinates of vertex? वो slope के साथ कुछ था क्या? Sir, it would be, because it is the line of symmetry, it would be the x coordinate would be the average of both the roots. Very nice. It is the midpoint. Very good. So the method he used, देखो ना जिस method को उसने use किया उसमें कोई calculus involved नहीं, because one method is, क्योंकि जैसे हमने इस point को define किया as the point of minima or maxima, one method was to differentiate. Right? How do you find local minima or local maxima? In physics, you have already covered. If you will differentiate this, क्या होगा भी इसका derivative? 2a plus b. Come on, 2ax. 2x. Sorry, yes sir, 2ax plus b. Yes sir, for this. 2ax plus b. b. And if this is point of local minima or local maxima, derivative will be 0. Tangent will be parallel to x-axis. So if you equate it to 0, X what will be equal the to value minus of b by x? 2a. The value of x you will get is minus b by 2a. And if you want to check here. What is minus b by 2a? Let's check. Minus b by 2a क्या है? What is minus b by 2a? 2 by 4. 2 by 4. 1 hour. सदगुण तेरे को ट्रेन पकड़नी होती है Sorry. तो जल्दी भी क्यों रहता है? 2 by 2 ना? Sorry, इधर c कर दिया. हाँ हाँ हाँ, yes sir. बस. ये देखो इसका वर्टेक्स 1 पर है कि नहीं है? इसका x कोऑर्डिनेट 1 है कि नहीं? हाँ sir, yes sir. Right? Look at this problem. 1 by 2. Yes. 1 by 2, yes. यहाँ पर अगर तुम minus b by 2a कैलकुलेट करो, minus b by 2a will be minus 1 by minus 2. It is half. Exactly at half. Vertex यहाँ पर. Look at this problem. 2. Minus b by 2a. And this will be 4 by 2. It is 2. It is at 2. Right? So minus b by 2a is perfect. And what he was saying, अभी उसने देखो बताया कि अगर ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, because of the symmetry of the parabola, x coordinate of the vertex, I'm talking about this point, should be the mean value of alpha and beta. What is the mean value of alpha and beta? Alpha और बीटा का mean क्या होगा अभी? Alpha plus beta by 2. Alpha plus Alpha beta plus by Alpha 2. plus beta by 2. What is alpha plus beta? Minus b by a. Minus b by a. a. So it is minus b by 2a. 2a. Same result. Right? So x coordinate तो हमने निकाल लिया. We are very happy about it. How will you find y coordinate of this point vertex? Y coordinate कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट को C- सब्स्टिट्यूट कर दे.
हाँ क्या बात है भाई। यहां पर ये जो इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको यहाँ पर डेकोरेशन में तो रखा नहीं गया है। इसका काम ये है कि जब तुम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इक्वेशन तुम्हें y की वैल्यू दे देगी, राइट। अब देखते हैं एक बार फिर, चैलेंज है तुम्हारे सामने कि क्या तुम y की वैल्यू सही सलामत तरीके से करेक्ट आंसर निकाल पाते हो। x की वैल्यू -b/2a यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। चलो टेक योर टाइम एंड टेल मी। फिजिक्स से बता सकते हैं क्या? फिजिक्स से कैसे बताओगे भाई? हमें वो एक इक्वेशन दी थी y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ सर। वो तो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है ना। y इक्वल टू mx प्लस c तो स्ट्रेट लाइन है। तो अच्छा हाँ सर सॉरी। b square minus 2b square plus 4ac by 4a। सही लग रहा है, बट तुम अगर उसको b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को भी सॉल्व कर लो ना। Come on everyone, calculate the value of y। सर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac by 4a। क्या बात है यार, दिल जीते तुम लोगों ने आज। बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। क्या सभी का याद है? माइनस बी स्क्वायर, अयान क्या बता रहा है? 4ac माइनस b डिवाइडेड बाय 4 है। अच्छा b स्क्वायर चलेगा सारे को, सही है अयान? अयान बिल्कुल सही। नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट। नेगेटिव होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता तो उसका नेगेटिव आ रहा है। हाँ मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। सर -2b स्क्वायर होगा ना? नहीं, माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी तो होगा। तो तुम्हें b स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 मिल रहा होगा। अभिनव का आंसर क्या है? माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस c। हाँ करेक्ट अभिनव, एलसीएम ले लो उसका, तुम्हारा आंसर भी सही है। गुड। हाँ भाई, सभी का आ गया? वे 3-4 लोगों ने आंसर दिया है बस। हाँ सर आ गया। आ गया ना? सो यहां पे तुम कैलकुलेट कर रहे होगे y कोऑर्डिनेट, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। सो इफ यू पुट x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a, इसका स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, करेक्ट। ax स्क्वायर प्लस bx, so b into what? Minus b by 2a and plus c, तो ये तुम्हें कैलकुलेट करना था। देखो a कैंसिल हो गया है ना, डिनोमिनेटर में अगर मैं 4a ले लूं LCM, 4a is LCM, so you will get b स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा? माइनस 2b स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे 2a, तो माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस 4ac and b square minus 2b square is minus b square. So if I take this minus common, in numerator I will get b square minus 4ac divided by 4. Minus of b square minus 4ac. Do we know about this term, b square minus 4ac?
Yes, sir. Discriminant D. Discriminant. It is Minus D by discriminant. 4A. So this is minus D upon 4. So coordinates of vertex will be minus B by 2A, comma minus D by 4A. और वर्टेक्स बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार वर्टेक्स मिल गया, लेट्स टेक वन मोर लास्ट एग्जांपल. अगर मैंने suppose they have y equals to 2x square minus 4x plus 1, right? I want to plot the graph of this parabola. Now before you plot it, tell me how much idea we have about this parabola. Tell me whether it is going to get heading upwards or downwards. Upwards. Tell me. Upwards. Sir, Why? upwards. A is greater Where than is Sir, because positive? A is Zero. greater than Yes. zero. Where will it cut y axis? कहाँ कट करेगा y axis को? x equal to 1. X equal to 1, y equal to 0. Yes, sir. Yes. है ना? ऐसा है क्या? या y equal to 1, x equal to 0? y equal to y 1. equals to So 1 y x equal to equals 1 to x equal 0. to 0 पे होगा X sir. equals to 0. So 0, 1 पर ये y axis को कट करेगा. Tell me the coordinates of vertex. Vertex के coordinates क्या आएंगे? There you go. Formula बोला. क्या रहा formula? Minus b by 2a, comma minus d by 4a. तो बताओ. 1 comma minus 1. 1 Sir, comma sir, minus 1. 0 होगा ना 1,0. 0 कैसे भाई? क्या कैलकुलेशन है? माइनस बी, देखो ना, माइनस माइनस प्लस 4 by 4, ये 1 बिल्कुल ठीक है. y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, फॉर्मूला तो है हमारे पास माइनस डी बाई 4, Sir, 1 बट उससे comma कहीं बेटर है कि इस 1 को उठा के मैं डाल दो इसमें. जरा आसान है ना कैलकुलेट करना. हाँ sir. 1 डाल दो जरा x की जगह पर. 2 minus 4 plus 1 क्या आएगा? -1. Yes. तो -1 ही आना चाहिए. -1 ही आएगा. क्या बोला अभी वापस रिपीट कर. मैंने ये बोला कि y कोऑर्डिनेट के लिए हमने फॉर्मूला बना लिया है माइनस डी बाई 4. परफेक्ट. बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इक्वेशन पता है और मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्यों ना मैं x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं. x की वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी तो y वैल्यू मिल जाएगी ना. तो ग्राफ प्लॉट करना देखो कितना आसान हो गया है. ग्राफ प्लॉट करना इसलिए आसान हो गया है बिकॉज सबसे पहले मैं वर्टेक्स प्लॉट करूं. कहां पे है वर्टेक्स भाई? वर्टेक्स है 1, -1. तो ये रहा वर्टेक्स. वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां से लाइन ऑफ सिमेट्री पास होती है. तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होने वाला, हेडिंग अपवर्ड होने वाला, Upwards. और y एक्सिस को ये जहां कट करेगा वो पॉइंट है 0,1. 1. इतना काफी पैराबोला को प्लॉट करने के लिए. इतना काफी. देखो Sir, Correct? x axis, sir, x axis का second intersection ही रहेगा. जरूरत नहीं है ना भाई, हमें प्लॉट करने को बोला गया. अब अगर तुम्हें निकालना है निकाल लो. ये देखो 2 Okay, पॉइंट्स sir. पे कट कर रहा है. Okay. ये Sir. 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और ये क्या है? ये इसकी रूट्स हैं. तो तुम्हें इसको इक्वल टू 0 करके रूट्स निकालनी पड़ेंगी. और आई डोंट थिंक रूट्स अच्छी आएंगी इस केस में. रूट्स क्या आ रही है भाई? तो सर वो हाँ, discriminant Sir, two 4 root plus type minus है. 2 Yes. root रूट्स 2 मतलब इरैशनल आ रही है ना, तो उसको हाँ, निकालने की sir. जरूरत नहीं है. बस पैराबोला प्लॉट हो गया ना. मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने वर्टेक्स प्लॉट कर लिया, तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये पॉइंट है 1, -1, और तुम्हें ये पता है कि पैराबोला हेडिंग अपवर्ड है, तो बन गया ना ग्राफ. केवल Yes, एक sir. पॉइंट और ले लो y एक्सिस पर, ग्राफ बन गया हमारा. Okay, sir. डन. Yes, sir. तो एक बार जितने पॉइंट्स मैंने बोले उसको आपको नोट करना पड़ेगा. मैं स्लाइड्स में दिखाता हूं और उन पॉइंट्स को नोट करते जाओ. ठीक है? 3. So first point, the graph of a quadratic function is a U-shaped curve called a parabola. नोट करो सर. या कर चुके हो? Sir, कर लिया. कर लिया. ठीक है. Sir, सेकंड ये पॉइंट. point कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, the sign of the coefficient a
of the quadratic function. Sir, can you show it again? I've not. Can you show the first point? First point, okay. Back. मतलब वही था, ठीक है, मतलब सेम लैंग्वेज में लिखना कोई जरूरी नहीं है. The graph of a quadratic is a U-shaped curve called a parabola. It's called a parabola. ठीक है? अभी नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second point. The sign of the coefficient A of the quadratic affects whether the graph opens up or down. So if A is negative, the graph makes a frown. It's very sad, very angry, like me. And if A is positive, then graph makes a smile, opens up, like Sadhguru. Sadhguru? A positive तुम्हारा है? यस सर, वापस से पूछेंगे सर. नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास. तो भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर ये पॉजिटिव है तो हेडिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो हेडिंग डाउनवर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लिया होगा इसको? सर 2 मिनट सर. सर वो पहले बात दिखाएं. ठीक. व्हाई डोंट यू टेक स्क्रीनशॉट? मैं ऐसा करता हूँ, ये स्लाइड्स में तो भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? ये स्लाइड्स में ग्रुप पे भेज देता हूँ. जस्ट रिवाइज एक बार बस समझो इसको, और अगर कोई पॉइंट अभी भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो उसको डिस्कस करो. नाउ रीड इट आउट. द एक्स इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट्स at which the parabola crosses the x-axis. This is the definition of x-intercepts. Now, if they exist, the x-intercepts represent the zeros or roots of the quadratic function. तो यही तो roots होती है ना? तो इसका मतलब if parabola cuts at 2 distinct points, 2 real roots. If parabola touches, then only 1 root. And if it doesn't cut or touch, roots are imaginary. Imaginary. They are unreal. ठीक है, I'll send it, don't worry. Next point देखो. The y-intercept is the point at which the parabola crosses y-axis. Fine. तो y-axis को ये कहाँ कट करता है? 0, c पर. ये देखा ना हमने? ये 0, c पर कट करता है. Next point. सर आप ये स्लाइड्स भेज दोगे ना ग्रुप? Yes, मैं स्लाइड भेज रहा हूँ. फिर तुम नोट करना था. The extreme point, maximum or minimum of a vertical parabola. Look, I mentioned vertical. It is not true in case of every parabola. For a vertical parabola, vertical means heading upwards or downwards, is called a vertex. And the axis of symmetry is a vertical line that passes through the vertex. Coordinates of vertex are minus b by 2a, comma minus d by 4. तो ये 5 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं आज. बताओ इन 5 में कहीं किसी को डाउट है अभी भी? नो सर. No, sir. ओके, वेरी गुड. स्लाइड रिमूव करिए. 3. हाँ, अब मैं तुम्हें बस, क्योंकि अब ग्राफ प्लॉट करने को नहीं आएगा, ये दिस इज टू बेसिक. ग्राफ का पर्पस क्या है? Why we are learning about graphs of a quadratic? Sir, understanding the quadratic equation. Yes, obviously plotting an equation in xy plane will always help. बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं इससे, बट मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कराता हूं. ग्राफ प्लॉटिंग और ये सारे पॉइंट्स अगर तुम्हें समझ में आए, you will easily solve this question. You have to find sines of A, B, C and D. Sines of ABC. ये साइन वो ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. Fine. What are A, B, C and D? Where D is a discriminant and ABC are the So coefficients D of is the equation. discriminant. for the quadratic y equals to ax square plus bx plus c. And obviously D जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है. डिस्क्रिमिनेंट. ऑलराइट, तो होगा ये कि अब तुम्हें मैं इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ दिखाऊंगा
और तुम्हें बताना होगा कि साइन क्या है उसका, किसका, ए बी सी और डी का। स्लाइड में क्वेश्चंस होंगे आई थिंक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको हटाओ। नेक्स्ट, हाँ, तो देखो यहाँ पे 4 पैराबोला है भैया। लुक एट द फर्स्ट पैराबोला। Sir, A is और मैं positive. जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वेट, अच्छा, sorry. आद्विक तुम ही Yes, बताओगे, sir. ठीक है। Sir, A is आद्विक, लुक एट positive. द फर्स्ट पैराबोला Yes, एंड sir. वन बाय वन, हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द साइन ऑफ ए। Sir, A is positive because parabola is upwards. Very good. Heading upward parabola, A should be positive. Advik, what is the sign of C? I'm not asking Sir, about B. C is मैं C negative. पूछ रहा हूँ। C is negative because sorry, C is positive, sorry sir. Because check the किया आपने? parabola touches the y-axis at positive point C. Parabola crosses, parabola cuts Enters- y-axis Yes, at sir. a point which is above 0, which is on positive y-axis. That is why C must be positive. Positive. सबको ये पॉइंट याद है भाई कि जहां पर पैराबोला कट करेगा वाई एक्सिस को, वही तो कांस्टेंट टर्म है। तो देखो ना, पैराबोला कहां कट कर रहा है, किसी पॉजिटिव वैल्यू पर, एंड दैट इज व्हाई सी इज पॉजिटिव। वेरी गुड। नाउ यू टेल मी अबाउट डी, अद्विक। Sir, B, D. sir, discriminant. डिस्क्रिमिनेंट, यस, डी फॉर डाउट। सर हम लोग बी का कैसे फाइंड करते हैं साइन? अभी आते हैं, इसे मैं बी को लास्ट में रखा Sir, हूं। sir, D, D. sir, formula for the y-intercept is minus D by 4a. And y-intercept coordinate is minus No. negative. तुम But गलत D is नहीं बोल रहे positive as it is more than Sir, D is 0. positive, sir, because Two minus roots. of minus D upon 4a will be हो। plus. No, Advik, listen to them, what Yes, they are sir. saying। Sir, it हाँ, बताओ cuts भाई, at D 2 कैसा है points, हमारा? right? Sir, it सर cuts इट at 2 कट्स points. एक्सेस It can एट has 2 2 point points. only when discriminant is more than 0. हाँ, okay, sir. Yes. समझे? उसके Yes, लिए sir. वर्टेक्स की कोई जरूरत नहीं है अद्वैत, Okay, बिकॉज sir. अगर तुम इस पैराबोला को देखो, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर ये Yes, 2 sir. पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। वी डोंट नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, बट फॉर बी के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों भाई? हाँ सर, बी से पॉजिटिव होगा। Yes, sir. तो केवल वर्टेक्स में ही दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? Minus B by 2a. माइनस बी बाई 2। और अब सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बी का साइन निकालना ही ट्रिकी है। ये तीनों तो तुरंत आ जाएंगे। बी का साइन कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट वर्टेक्स। इस डायग्राम में वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? टेल मी। Sir, fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट सर, एक्स Fourth quadrant? पॉजिटिव। तो माइनस बी बाई 2 है, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट? अब मुझे बताओ कि माइनस बी बाई 2 अगर पॉजिटिव है, इफ माइनस बी बाई 2 इज पॉजिटिव, देन व्हाट कैन यू से अबाउट बी अपॉन 2? आई वांट टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव हो जाएगा। भाई अगर किसी चीज का माइनस लेने पर पॉजिटिव आता है तो वो चीज क्या होगी? वो चीज नेगेटिव होगी ना। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू रिमूव अ नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। इट्स लाइक -2 नेगेटिव, -2 is negative. If I remove this negative sign, 2 is positive. है कि नहीं? Yes, इतनी बात sir. समझ में आई? अब A का साइन तुम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, राइट? A is positive. A देखो पॉजिटिव, तो B का साइन क्या होना चाहिए? सच दैट ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ जाए। B by 2 is less than 0. रिमेंबर, अगर नेगेटिव होना चाहिए तो B क्या होना चाहिए? क्या बोल रहे हो? B negative होगा। सर नेगेटिव। होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, थोड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है समझना। फिर से देखो, माइनस बी बाई 2 है, पॉजिटिव है, क्योंकि वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस को रिमूव किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। माइनस से रिमूव किया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा माइनस की वजह से। अब दो वैल्यूज का रेशियो नेगेटिव है, जिनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव, तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। सो बी
B for Bombay must be negative. Did you understand? बताओ. So Yes, sir. Good. Let's try second problem. Press 3. Second parabola देखो कैसा है. और इसका आंसर बताएगा अभिनव. अभिनव बताएगा इसका आंसर. अभिनव. Yes, sir. Sorry for the sorry, I got disconnected when you showed the example photos. Hello, sir. Am I audible? Yes, yes. हाँ ठीक है. साइन मैं समझाता हूँ. रुक जाओ. डिस्कनेक्ट हो गया था ना, बताता हूँ. अभिनव बताओ. ABCD के साइंस क्या होंगे? सेकंड पैराबोला. Sir, A With negative reason. होगा. A क्या होगा? A will be negative because क्यों? the parabola is facing downwards. Downwards, correct. C क्या होगा? C. Sir, C will be positive because Very good. Y gets cut at positive value. Correct. D क्या होगा? Sir, D D. will be greater than 0. It will be also be positive because x-axis gets cut twice. So the Yes. roots. We have 2 points of intersection. Very nice. And finally, what about B? B. Locate the vertex. Vertex को locate करो और बताओ. Vertex किस quadrant में है भाई? इस बार vertex The किस first. quadrant में है? First. First quadrant में. तो एक बार फिर minus b by 2a positive होना चाहिए. Minus b by 2a must be positive, correct? If I will remove this negative sign, Aditya is telling me b is positive. अच्छा, अभी देखते हैं. b by 2a क्या होगा भाई? b by 2a must be negative. बहुत ही बेसिक मैथ्स है ये. दो वैल्यूज का रेशियो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, नेगेटिव. ठीक है. अगर तुम्हें एक वैल्यू का साइन पता है तो दूसरा तुम बहुत आराम से गेस कर सकते हो. ए क्या है इस केस में? रिमेंबर, ए यहां पर नेगेटिव. दो वैल्यूज का रेशियो नेगेटिव है, ए खुद नेगेटिव है, तो दूसरी positive. क्या होनी चाहिए? अभिनव. पॉजिटिव होगा दूसरा. Sir, positive होगा. पॉजिटिव होना चाहिए. वेरी गुड. Because positive upon negative is negative. Why others are not responding? भाई तुम टेक्स्ट भी नहीं कर रहे हो. कल्याणी का है. कल्याणी, you got your answer? Yes, sir. Be positive. Yes, sir. Always be positive. नहीं, be negative हो सकता है. Good. सर चलो ये तीसरा हमेशा एग्जाम्पल. ए का उल्टा रहेगा. नहीं 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 नहीं. अब ऐसा कोई रूल मत बनाओ यार. ये जो रूल्स है ना ये एक दो एग्जांपल से बन जाते हैं, बट ए और बी के साइन सेम भी हो सकते हैं. मे भी आगे वाले एग्जांपल में है. चलो एक और करते हैं और लास्ट वाला तुम ऐसा करो, लास्ट वाला करते हैं. स्लाइड दिखाना. 3. हाँ, थर्ड वाला तुम खुद करना. फोर्थ वाला ट्राई करो. फोर्थ पैराबोला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसको ट्राई करो. कल्याणी इसका आंसर देंगे. थर्ड को स्किप कर दो, फोर्थ पे आ जाओ. फोर्थ पैराबोला में ए बी सी डी के साइन बताओ. साइंस ऑफ ए बी सी एंड डी. So Kalyani, are you ready with the answer? Sir, A will be less than 0 Reason? because it is facing downward, the parabola. C? C will be less than 0 because the y-intercept is 0. Nice. D will be equal to 0 because it is not cutting x-axis. Wait. So there you, I think, went wrong, because parabola, if it is not cutting x-axis or touching, that means the roots are not real. Less than 0. Less than B 0. is less than 0. Very good. Sir, हाँ. B, how will B be less than 0, sir? वो तो x axis को touch ही नहीं हो रहा है, sir. तभी तो D
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा भाई। अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो रूट्स इसका मतलब अनरियल है ना। Oh, yes, sir. तो डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव होगा ना। हाँ सर। और फाइनली हम बी की बात करेंगे भाई। पहला बोला तुमने, हाँ सबसे पहले तुम्हें वर्टेक्स को लोकेट करना होगा। कल्याणी वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। So minus b by 2 is negative. If I will remove this negative sign, inequality reverses, b by 2a will be positive. So ratio of two values is positive. One of them, a का हमको sign पता है. What is a? A is negative. A is already negative. A जो है वो negative है. So what can we say about b? Sir, B also will Negative. be should be negative. B also is negative. ये देखो भाई, this parabola is full of negativity. सारे नेगेटिव आ गए, A, B, C, D सब नेगेटिव। स्लाइड देख रहे हो? फोर्थ एग्जांपल, ये वो पैराबोला है जिसका A, B, C और D चारों नेगेटिव है। D को लेकर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट को लेकर कंफ्यूजन है भाई, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। अगर पैराबोला टच कर रहा है तब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अगर पैराबोला कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर पैराबोला कट या टच नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? P is less than 0. P is less than 0. वेरी गुड। एक एग्जांपल जो उसमें बचा हुआ है वो तुम खुद ट्राई करना। और नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क पे। तो ये स्लाइड मैं तुम्हें भेज रहा हूं। ये फाइंड द साइंस ऑफ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। सर आप इसका असाइनमेंट बनाओगे? इसका असाइनमेंट जील पे, जील ऐप पे? हाँ बिल्कुल, इसका असाइनमेंट होगा भाई। सर यही है, इसको नहीं इतना करना। ही होमवर्क जो स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो तो केवल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, वो भी तो क्वेश्चन है लास्ट। सर। थोड़ा सा टाइम देना सर, आज बहुत सारा होमवर्क सबमिट करना है। हाँ बहुत सर, सारा बहुत किसका होमवर्क है भाई आज? सर मैथ्स का, chemistry का सर 2-3 NCERT का सबमिट है, करने हैं मैथ्स का आज। भी है। का है। अच्छा, मैथ्स का होमवर्क तुमने सबमिट नहीं किया अभी तक? नहीं सर, नहीं वो सर, एनसीईआरटी का NCERT मैथ। और जो प्रैक्टिस अच्छा, सेशन का NCERT था वो सब भी देना है। नहीं, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, वो 5 पैराबोला दूंगा और एबीसीडी का साइन पूछूंगा, तो 10 मिनट ज्यादा लगने हो वाला है। जाएंगे सर। यस हो सर, जाएगा। हाँ सर, वैसे सवाल हो इसमें तो टाइम जाएगा। नहीं लगेगा। हाँ सर। सर ओके, तो किस तरीके से आज हमने जो है, सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ ना। हाँ सर, अगर जो पैराबोला है अगर सिर्फ एक्स को टच करेगा तो वो मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो गया सर, तो उसका हाँ। साइन पॉजिटिव रहेगा कि उसको किसका सिर्फ 0 लिख देंगे? 0 लिखोगे ना। कोई चीज अगर 0 हो गई, ओ। ये पैराबोला टच कर रहा है, ओके तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 है। तुम्हें जबरदस्ती थोड़ा उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है। अगर वो Okay, 0 है तो sir. 0 है। इट इज Okay, नॉट sir. पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, इट इज 0। ठीक है? यस सर। तो बस मैं तुम्हें एक बार फिर सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग होमवर्क करते हो, थोड़ा दिमाग खोलकर ढंग से, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में देता हूँ वो बिल्कुल भी एडवांस लेवल या बियॉन्ड एडवांस लेवल नहीं होते हैं। वो क्वेश्चंस डूएबल होते हैं, तो उन पे एफर्ट लगाओ, स्पेशली simplifications, applying the formula. And if you're finding any similarity in classroom illustrations and your homework problems, try to connect them. If you're not finding any similarities, go for the examples in your booklet. Booklet में बहुत सारे solved examples हैं. But yes, when you say I devoted 15 minutes, half an hour to a particular question, पहली बार तो वो क्वेश्चन वर्थ इट होना चाहिए, उतना होना चाहिए। और दूसरी बात, उस हाफ एन आवर में अगर तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, सो आई विल से कि मतलब you actually understood a lot about the question and the theory related to it. It is not about solving a question, लेकिन वो क्वेश्चन उतना अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो
सॉल्विंग पार्ट है, जो 10th पर बेस्ड सॉल्विंग है, उसको जल्दी से इंप्रूव करो यार, बिकॉज सेंटर्स पे भी आगे मैंने देखा कि प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्विंग में आती है, वो सॉल्विंग उसको तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। एंड दिस मोड इज बेटर आई थिंक। तो एक लेक्चर तो मैं इस पे लूंगा हर वीक। प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट फाइंडिंग गुड असिस्टेंस, यहाँ पे कोई है नहीं आज, तो सब कुछ अकेले मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई। तो वीक में एक लेक्चर तो उस पे ही होगा जब तक ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। और कोई बात? ओके सर। ठीक है, तो एंड करते हैं। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर आप वो स्लाइड्स भेज देना प्लीज। स्लाइड्स में ग्रुप पे भेजो। हाँ ठीक, ओके, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.